First of all, I start with the beautiful name of Allah, who is the most merciful and almighty. So this is our period number 7 for class 7th subject mathematics. इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे. So after the completion of this exercise, the students shall be able to learn how to draw Venn diagrams for two overlapping sets, for two disjoint sets, for subsets, and how to draw a Venn diagram for complement of a sets. So एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सल सेट इफ यू is equal to 1 2 up to 10 set of first 10 natural numbers. Find A union B and A intersection B in each of the following cases and draw their Venn diagram. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर बाकी 4 जुज़ है. हर एक जुज़ के लिए हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर ए यूनियन बी के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा करना है और ए इंटरसेक्शन बी के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा करना है. जुज नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर 2 सेट है. सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 and 4. टू 3 and 4. सेट बी है 1 2 3 4 and 5. ये हमारे पास जो फर्स्ट है सेट ए के अंदर एलिमेंट 2 3 4 एंड बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 and 5. इस जुज के लिए हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ड्रा करनी है और फिर हर एक के लिए वेन डायग्राम भी हम ड्रा करेंगे. तो फर्स्ट फाइंड सॉल्यूशन. फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी. A union B is equal to सेट A पहले लिखते हैं 2 3 and 4 एलिमेंट पर मुश्तमिल है. यूनियन का सिंबल इसके बाद सेट B है 1 2 3 4 and 5 एलिमेंट. इन 2 सेट का हम यूनियन लेते हैं तो A यूनियन B इज इक्वल टू ए और बी के सारे एलिमेंट्स इस यूनियन सेट में आएंगे. हम इस सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे. तो 1 इसके बाद 2 3 4 and 5. ये ए यूनियन बी हमारे पास आया. इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं. तो सेकंड फाइंड ए
इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहला सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं तो 2, 3 एंड 4 इंटरसेक्शन का सिंबल। इसके बाद सेट बी के एलिमेंट लिखते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमने इस सेट ए और सेट बी में सेम एलिमेंट ढूंढने हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए में 2 है, सेट बी में भी है, तो ये इसमें कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी सेट में आएगा। इसके बाद 3 सेट ए में है और सेट बी में है, तो ये भी कॉमन है। और एलिमेंट 4 ये भी सेट ए में भी है और सेट बी में भी है, तो ये 3 एलिमेंट ये इन दोनों सेट में कॉमन है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आया। अब हम ए यूनियन बी के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा करते हैं और ए इंटरसेक्शन बी के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा करेंगे। तो वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। जब हम वेन डायग्राम करेंगे, ड्रा करेंगे, तो हमने देखना है कि हमारे पास जो सेट्स गिवन है कि उन सेट का एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन है। मीन कि हमारे पास ये सेट ए और सेट बी गिवन है, हम देखेंगे कि सेट ए और सेट बी एक दूसरे के डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, सेट ए और बी एक दूसरे के सबसेट है या सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए है, तो ये हम देखेंगे। तो डिसजॉइंट के लिए अलग वेन डायग्राम ड्रा किया जाता है, ओवरलैपिंग हर एक के लिए अलग अलग वेन डायग्राम ड्रा किया जाता है। तो देखते हैं, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस सेट ए के सारे एलिमेंट इस सेट बी के अंदर मौजूद है। तो सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो इसके लिए वेन डायग्राम इस तरह ड्रा किया जाता है। फर्स्ट ड्रा ए रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। इसके बाद सेट ए को हम सर्कल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल ए, सॉरी दोबारा, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सेट ए और सेट बी सबसेट के लिए वेन डायग्राम इस फॉर्म में ड्रा किया जाता है। तो सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ लिखते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4, तो सर्कल ए में 2, 3 और 4 के एलिमेंट्स आएंगे। सेट बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये सर्कल बी में हम पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है, ये तो 1 से 10 तक बेस है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ए यूनियन बी में जो एलिमेंट मौजूद है और वेन डायग्राम में इस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स जिस लोकेशन पर भी, जिस रीजन पर भी मौजूद हो, तो उस वाले रीजन को हम शेड करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद है इस सेट ए और सेट बी के अंदर। 1 यहाँ भी है, 2, 3, 4 ये। तो हम सेट ए और बी दोनों को शेड करेंगे। आपने पेंसिल से शेडिंग करनी है ताकि बाकी अंदर जो एलिमेंट्स है वो हाइड ना हो जाए। तो ये वेन डायग्राम पर ए यूनियन बी।
अब वेन डायग्राम पर इंटरसेक्शन के लिए वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सेट ए और सेट बी, सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए, तो एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो इसके लिए बी वेन डायग्राम वो फर्स्ट जैसी है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, इसके बाद सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। इसके बाद सेट बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट 2, 3, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ बी के सेट बी में एलिमेंट है, तो वो सर्कल बी में 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स वेन डायग्राम में किस लोकेशन पर वाक़या है, तो 2, 3, 4 मौजूद है सर्कल ए के अंदर, तो सर्कल ए को हम शेड करेंगे। तो ये वेन डायग्राम इंटरसेक्शन के लिए है। पार्ट 2 सबसेट। वेन डायग्राम फॉर सबसेट ये हो गया। अब वेन डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 2 बी इस पास जैसी है, इसमें सेट बी इस सबसेट ऑफ ए, तो इसके लिए ये आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर 3 है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। हमने फर्स्ट ए यूनियन बी ड्रा करना है, ए यूनियन बी फाइंड करनी है, और फिर ए इंटरसेक्शन बी, और फिर दोनों के लिए वेन डायग्राम। तो सॉल्यूशन फर्स्ट फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9। यूनिवर्सल यूनियन का सिंबल सेट बी है 2, 3, 5, 7। इसका यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1, 2, ये 3, इस 3 और इस 3 में एक 3 का हम लिखेंगे। 4 नहीं है, 5, 6 भी नहीं है, तो इसके बाद 7, 8 भी नहीं है, तो 9 इसके बाद। अच्छा, ये ए यूनियन बी आया। इसके बाद सेकंड फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फर्स्ट सेट ए 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन सिंबल सेट बी है 2, 3, 5, 7। ए इंटरसेक्शन बी के सेट में सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 इस कॉमन है, 5 भी कॉमन है, और इसके बाद 7 भी कॉमन है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये दूसरा भी पॉइंट हो गया। अब हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी के लिए अलग अलग वेन डायग्राम ड्रा करने हैं। तो वेन डायग्राम
फॉर ए यूनियन बी। जब आप वेन डायग्राम ड्रा करते हैं तो आप सेट जो दो सेट गिवन हो तो आपने देखना है कि वो सेट एक दूसरे के सबसेट है, ओवरलैपिंग है, डिसजॉइंट है, तो उस बेस पे आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो ये सेट ए और बी को देखते हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और बी के अंदर 2 3 5 7। सेट ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, neither set B is the subset of A, but element 5 and element 7 is common between both the set। तो इसके मीन ये ओवरलैपिंग सेट हो गए। सेट A and B आर टू ओवरलैपिंग सेट। तो ओवरलैपिंग सेट के लिए वेन डायग्राम इस शेप में ड्रा किया जाता है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट ये ए और बी टू ओवरलैपिंग सेट है, तो इसके लिए वेन डायग्राम इस फॉर्म में है। ये सेट ए मीन सर्कल ए और सेट बी के एलिमेंट यहाँ आएंगे। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट हम सर्कल सेट ए और बी के एलिमेंट हम उसी लोकेशन पर पुट करेंगे। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, तो 1 सेट बी के सेट 3 है, 3 सेट ए और बी दोनों में कॉमन है। तो कॉमन जितने भी एलिमेंट हो तो वो इस एरिया में लिख के जाते हैं। इसके बाद 5 भी कॉमन है तो 5 यहाँ लिखा जाएगा और इसके बाद 7 भी। तो ये सेट ए और बी में दो एलिमेंट कॉमन है तो ये इस रीजन में लिख के होंगे, और बाकी एलिमेंट जो सेट ए के रह जाते हैं तो वो सर्कल ए में पुट करेंगे 1 and 9, और सेट बी के जो बाकी एलिमेंट रह जाते हैं तो वो सर्कल बी में लिखेंगे। तो 2 है सिर्फ। अब हमने देखना है कि ए यूनियन बी ये है। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स वेन डायग्राम में किस किस लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 5 7 9। तो ये मौजूद है सर्कल ए में भी, सर्कल बी में भी, और कॉमन पोजीशन पर भी ये वाक़या है। तो इस सारे रीजन को हमने शेड करना है। तो ये सारा का सारा रीजन शेड होगा। तो ये वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। अब वेन डायग्राम फॉर इंटरसेक्शन के लिए तो सेट ए और सेट बी एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है, तो डायग्राम इस फॉर्म में है लेकिन शेडिंग कुछ डिफरेंट होगा। फॉर ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट सर्कल ए और सर्कल बी, कॉमन एलिमेंट 3 5 7, सर्कल ए के अंदर 1 9 और बी के अंदर 2। अब हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट है। तो इसके अंदर है 3 5 7, और ये वेन डायग्राम में इस कॉमन वाली लोकेशन पर वाक़या है। तो इस कॉमन वाली लोकेशन को हमने शेड करना है, तो इसको हम शेड करेंगे। तो वेन डायग्राम फॉर 2 ओवरलैपिंग सेट इस फॉर्म में है, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी या ए डिफरेंस बी, या तो इस तरह के सारा जो मेथड है वो वेन डायग्राम पर ओवरलैपिंग ये सेम होगा, लेकिन शेडिंग जो रीजन शेड होना है तो वो डिफरेंट, उसमें सिर्फ डिफरेंस है। हमने वेन डायग्राम सबसेट के लिए ड्रा किया, ओवरलैपिंग सेट के लिए ड्रा किया,
और डिसजॉइंट सेट के लिए प्रीवियस क्लासेस में वेन डायग्राम ड्रा किया हुआ है, तो वो आप खुद करेंगे, वो आप थोड़ा रिपीट करें उस वीडियो को। हम अब ड्रा करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। हमारे पास सेट ए फॉर एग्जांपल है, हम अपने आप से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर एलिमेंट है डी ई एंड एफ। अब हम ड्रा करते हैं ए कंप्लीमेंट, ताकि आप ये अंडरस्टैंड करें कि कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम किस तरह ड्रा होता है। तो फाइंड ए कंप्लीमेंट एंड ड्रा आल्सो देयर वेन डायग्राम। ड्रा वेन डायग्राम। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए को यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो यू माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ। सब्ट्रैक्शन का सिंबल, सेट ए के अंदर एलिमेंट है डी ई एफ। सब्ट्रैक्ट डिफरेंस ऑफ टू सेट हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो ए बी एंड सी, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट आया। अब इसके लिए वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। वेन डायग्राम फॉर ए कंप्लीमेंट। तो रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखें ये सेट ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। मीन सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट यू में मौजूद है, और सेट यू के कुछ ऐसे एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद ना है, तो वो सेट यू इज द सुपर सेट ऑफ ए हो गया, और ये इज द सबसेट। तो इसके लिए वेन डायग्राम इस फॉर्म में है। ये जिस तरह हमने सबसेट का डायग्राम ड्रा किया था, तो वो भी इस फॉर्म में है। ये हमारे पास सेट ए, सर्कल ए से रिप्रेजेंट किया, इसके अंदर एलिमेंट डी ई एफ, और यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट ए बी सी और डी ई एफ वो यहाँ मौजूद है। अब इसके लिए अब देखना है कि ए कंप्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, और वो मौजूद है ए बी सी। तो हमने इस वाली एरिया को वो इस यूनिवर्सल सेट मीन रेक्टेंगल में मौजूद ये एलिमेंट लाई है, तो इस यूनिवर्सल सेट मीन रेक्टेंगल को हमने शेड करना है, सर्कल को हमने छोड़ना है। तो ये वेन डायग्राम फॉर ए कंप्लीमेंट। सो ये काम आज के लिए काफ़ी है, मीन ओवरलैपिंग भी हो गई और ये डिसजॉइंट तो हो गया है, और इस तरह सबसेट और ये कंप्लीमेंट ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जुज नंबर 2 सॉल्व करें, और जुज नंबर 4। हर एक जुज के लिए आपने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है।
और फिर इसके बाद हर एक के लिए अलग अलग वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरह मैंने किया कंप्लीमेंट डिफरेंस वगैरह, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने सारे के सारे जुज़ हल करने हैं। जुज़ नंबर फर्स्ट, जुज़ नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर एक जुज़ के लिए आपने कंप्लीमेंट एंड डिफरेंस ये आपने फाइंड करने हैं और हर एक के लिए अलग अलग वेन डायग्राम, कंप्लीमेंट और डिफरेंस, आल्सो डायग्राम। तो थैंक यू so much.